आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि हम जो चीज़ों में एंटरटेनमेंट ढूँढने जा रहे हैं, उनमें से ज़्यादा एंटरटेनमेंट इन स्टडी में। रिएक्शन को आप ऑब्जर्व किया, ओह! ये रिएक्शन हुआ, मुझे मेरी कॉपी में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कार्बन कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। हेलो बच्चों, क्या हाल-चाल? आज है एसएलएनडी सीरीज़ का लेक्चर 1, जो कि हम बहुत एंटरटेनमेंट से बनाएँगे। मतलब सर क्या बोलना चाहते हो? आप पढ़ाओगे या एंटरटेनमेंट कराओगे? नहीं, मैं एक ओपिनियन आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट की पढ़ाई मतलब एक्सेप्ट स्टडी छोड़ के सब में ढूंढने जानते हैं। अगर हम स्टडी में एंटरटेनमेंट ढूंढे, देन आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि हम जो चीजों में एंटरटेनमेंट ढूंढने जा रहे हैं, उनमें से ज्यादा एंटरटेनमेंट इन स्टडी में है। अब इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो भी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को एंटरटेनमेंट प्लस स्टडी देता है, और स्टूडेंट भी एंटरटेनमेंट लेना जानता है, ऐसा बहुत स्टूडेंट्स होगा जो मैं एंटरटेनमेंट दूंगा बट वो लोग नहीं ले पाएंगे। ऐसा स्टूडेंट्स भी है, सबके बस में सब कुछ नहीं होता। आई रियली नो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू दैट, बहुत इजीली हो जाता है। बट आप अगर इसमें फोकस दोगे तभी आप ले सकते हैं। कुछ लेने के लिए आप कुछ देना भी पड़ेगा ना, तो आपको अपना फोकस देना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी 20 मिनट्स में सोचा एक लेक्चर, एवरेज 20 मिनट ट्रैक, एक लेक्चर 20 मिनट्स इनफ होता है। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इफ पॉसिबल हो, चैप्टर का टर्म जानो, टर्म का मतलब जानो। एक ऐसा ऐसा भी चैप्टर होगा जहां पर कुछ टर्म हमको बहुत देखने देर के बाद बहुत कुछ समझने के बाद एक समझ में आता है, वैसा भी पॉसिबल है। बट इस चैप्टर में हम बहुत पहले हम ये नाम और ये नाम समझ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो जो पहले चैप्टर का नाम है वो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब समझते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज वेयर टू और वन और मोर देन वन substance take place to produce new substance which is completely different from them। मैं ये इतना ज्यादा नहीं लिखना पड़ता, बट मैं एक लाइन में इसको ऐसे डिफाइन कर दिया कि बहुत सब कुछ आ जाए। केमिकल रिएक्शन ऐसा चेंज होता है जहां पर एक और दो सब्सटेंस मिलके टेक प्लेस करते हैं। इस चेंज में इस अ प्रोसेस लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ चेंज इज ए प्रोसेस ऑफ चेंज वेयर वन और मोर देन वन सब्सटेंस टेक प्लेस टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल से समझता हूँ। मान लो ए और बी एक प्रोसेस में और एक बार चेंज में टेक प्लेस लिया, उसको बाद क्या मिला, हमको सी मिला। तो इस मतलब डेफिनेशन पे या स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ए और बी एक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। दो, एक और एक से ज्यादा कुछ मिलके एक प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, मिलके कुछ नए प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। सी भी हो सकता है, सी प्लस डी प्लस ई भी हो सकता है। एक और एक से ज्यादा प्रोड्यूस भी कर सकते हैं न्यू सब्सटेंस। मैं अभी के लिए सी रखता हूं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है which completely different from them, which completely different from them, their property is completely different from them। मतलब सी का जो प्रॉपर्टी होगा वो ए और बी से बहुत डिफरेंट होगा। डिफरेंट मतलब इनका जैसे प्रॉपर्टी नहीं होगा। समझ में आया? कैसे नहीं होगा मैं इसका एग्जांपल दूंगा आगे। बट आपको ये समझ में आया कि एक एक से ज्यादा भी हो सकता है, या फिर एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकता है। सो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब मैं एग्जांपल देने पड़ा हूं कैसे प्रॉपर्टी चेंज होगा।
H2 plus O2 gives H2। H2 क्या है, आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे। H2 कंबस्टेबल है, कंबस्टेबल में खुद जलता है, और ये सपोर्ट कंबशन। एंड H2 क्या है, सपोर्ट, सपोर्ट करते हैं, डिससपोर्ट और नॉट सपोर्ट कंबशन। H2 एक गैस है जो कंबस्टेबल है, खुद जलता है। O2 क्या है, जलने में हेल्प करता है, सपोर्ट कंबस्टन। एंड H2 इज नॉट सपोर्ट कंबस्टन, मतलब पानी तो कंबस्ट मतलब उसको निभाता है ना, सपोर्ट करता है क्या, नहीं करता ना। O2 मतलब देखो, H2 क्या करता है, O2 क्या करता है, H2 जो बना इन दोनों से मिलके वो उसका डिफरेंट है। एक पानी खुद जलता है, एक पानी सॉरी, एक खुद जलता है, एक किसी को जलाता है, जलाने में हेल्प करता है। जो इन दोनों से मिलके बनाओ पानी मतलब आपको निभाता है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, ये एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कैसे एक प्रॉपर्टी और डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आप ये तो समझ गए केमिकल रिएक्शन क्या है। ओके, अब मैं बोलूं, आपने बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया और आप चाहते हो उसको नोट डाउन करें। आप ऐसे लिख सकते हो, एक एज एन एग्जाम्पल में लिखा हूं तो, मैंने देखा कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। आप ऐसे ही लिखोगे, किसी रिएक्शन को आप ऑब्जर्व किया, ओ ये रिएक्शन हुआ, मुझे मेरे कॉपी में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कार्बन, कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिखोगे, ऐसे सेंटेंस में लिखोगे। बट साइंटिस्ट ने सोचा कि हम इतना, ऐसा भी रिएक्शन होता है जो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा अगर मैं इस प्रोसीड्यूर पे जाऊं, तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना एक ऐसा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का ऐसा वे बनाए जहां पर बहुत इजी एंड शॉर्टकट वे में जो सेंटेंस हमें यही लिखा वहां पर लिखना ना पड़े, बट सेम कुछ मीन बुझा मतलब समझाए, ठीक है। सो इसको मैं मिटा देगा, केमिकल रिएक्शन आई होप आप लोग को समझ में आ चुका है। सो केमिकल इक्वेशन क्या हो, a representation of chemical reaction using symbol and words। केमिकल इक्वेशन ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंट मतलब समझ में आता है, तो रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये केमिकल रिएक्शन है जो सेंटेंस में लिखा है, बट उसको रिप्रेजेंट करेगा क्या है, वर्ड्स यूज कर सकते हैं या सिंबल्स, और दे दो वर्ड्स और सिंबल यूज करके वो करेगा, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। एज एन एग्जांपल से जानने से पहले हम कुछ और एक टाइप पकड़ लेते हैं तो बहुत इजी होगा। केमिकल इक्वेशन का दो प्रकार है, एक वर्ड इक्वेशन, EQ पॉइंट मतलब इक्वेशन, ठीक है, और एक सिंबॉलिक इक्वेशन। ये दो प्रकार है जो प्रोमिनेंट है, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। वर्ड इक्वेशन को भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट ऐसा कुछ इक्वेशन है जो बुक्स में गिवन दिया है, ठीक है। वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है वर्ड यूज करके, लाइक ऐसा वर्ड और एडिशन प्लस यूज करके, ये यूज करके, ऐसा कुछ यूज करके। कार्बन सिंबल एंड भी यूज कर सकते हो, ये एक सिंबल ही है, सो सिंबल्स एंड वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, ये भी एक सिंबल है, ओके। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये एक केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इन यूजिंग वर्ड्स, ओके, स्पेशली वर्ड्स, सिंबल भी यूज हुआ। बट
ऐसा भी कभी कभी होगा कि इतना बड़ा कंपाउंड का नाम आ जाएगा तुम कभी लिख भी नहीं सकते। सो इट्स बेटर अगर हम इन कंपाउंड को, सॉरी क्या, एलिमेंट को सिंबल दे दें, जो हमने सीखा है क्लास 9 पे सीखा, क्लास 8 पे सीखा, बहुत सीखा, ये तुम लोगों को पता है, ये इतना बेसिक है तुम लोगों को पता है। तो मेन थिंग, सिंबॉलिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? यूजिंग सिंबल जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे उसको बोलते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन। ये कार्बन का सिंबल हमें पता है, ये ऑक्सीजन का सिंबल हमें पता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है, ये हमें पता है। तो इसको यूज करके जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलता है सिंबॉलिक इक्वेशन। मेनली इसको केमिकल इक्वेशन ही बोलेंगे, बट एज ए बुक में दिया है तो हम दो डिफरेंशिएट किए। बट ऐसे ये लोग को तुम बोल सकते हो कि ये लोग क्या है, ये लोग एक केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन का टॉपिक है वो भी खत्म हो गया। अब आ चुका है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एंड चलिए पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहले केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। क्लास 9 पे एक हम टॉपिक पढ़ा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पता है ये टॉपिक, मतलब ये लॉ क्लास 9 पे पढ़ा है बहुत स्टूडेंट्स ने, याद होगा कि मुझे बताने में बता रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका एक एक्सेप्शन है जो एलिमेंट में जाके आप पढ़ोगे, बट अभी के लिए कुछ एक्सेप्शन मत पकड़ना। मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब, इसको हम, मास एक केमिकल रिएक्शन में हुआ, जिसका मास है, एक चीज का मास है, वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, कुछ अच्छा मतलब कुछ ज्यादा नहीं निकल सकता या कम भी नहीं निकल सकता। क्यों? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, खत्म भी नहीं हो सकता, बन भी नहीं सकता। इसका एक समरी दो तो क्या होगा? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या है इसका मतलब? ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब पता है? तो लेफ्ट साइड में जो चीज होता है उसको रिएक्टेंट बोलता है एज ए डेफिनेशन, जो रिएक्शन में टेक प्लेस लेता है। और जो नया कुछ बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम याद रखना आई थिंक बहुत इजी है, क्योंकि ये प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट है, इन लोगों का प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट याद रखने के एलएचएस में होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये आरएचएस में होता है राइट हैंड साइड। ओके, सो इसका समरी क्या लिख सकते हैं हम? एक रिएक्शन का जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, इसका जितना मास होगा प्लस इसका जितना मास होगा, इसके मास के इक्वल होगा, क्योंकि हमें बताया गया कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आया? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इनका जो मास होगा, इस इसका जो मास होगा, ये टोटल जो मास होगा इसका मास का इक्वल होगा, क्योंकि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समराइज फ्रॉम, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब इसका 4 ग्राम होगा, इसका 5 ग्राम होगा, इसका कितना ग्राम पूछेगा तो आप बोलना पड़ेगा 9 ग्राम, क्योंकि इसका टोटल मास 9 ग्राम है, इसका भी टोटल मास 9 ग्राम ही होगा। ओके, सपोज कर लेंगे हमने। सो इससे हमें क्या पता चला? इससे हम क्या पता चला कि इसका जो टोटल मास होगा वो उसका टोटल मास पे इक्वल होगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बोलता है? एलएचएस में जितना भी, जो एलिमेंट का जितना एटम होगा, राइट हैंड साइड में भी उस एलिमेंट का उतना ही एटम्स होगा। लाइक कार्बन के आगे एक है, यहाँ कार्बन के आगे एक है, इसका मतलब एक नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब एक है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कार्बन का एक एटम है, यहाँ कार्बन का एक एटम है, तो एक एटम और एक एटम का मास इक्वल होता है, हमें पता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का दो एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का दो एटम है, O2 O1 O प्लस O2, तो दो एटम है। तो ये रिएक्शन एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द
राइट हैंड साइड। समझ में आया? एक और रिएक्शन पकड़ते हैं, Mg+O2 MgO। यहाँ पर Mg का एक एटम है, यहाँ पर Mg का एक एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का दो एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो नहीं लिख सकते, यहाँ पर दो नहीं लिख सकते, इंस्टेड हमें यहाँ पर दो लिखना पड़ेगा। हम आगे लिख सकते हैं बट ऑक्सीजन के ऐसे नहीं लिख सकते, इट्स प्रिंसिपल। अगर हम दो ऑक्सीजन यहाँ पर, तो दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, यहाँ पर दिखने से हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम भी दो हो चुका है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर Mg2 लगाना पड़ेगा, तो दो Mg का एटम है, यहाँ पर दो Mg का एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है। ऐसे करके हमें बहुत सारे रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। एज एन एग्जाम्पल मैं ये दिखा चुका हूँ कैसे बैलेंस करते हैं, बट एक्चुअल में जब मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा लास्ट में, सब लोग पहले बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पढ़ा लेते हैं, बट मैं प्रीफर करता हूँ वाई बैलेंस कर लो, बट केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस करने का प्रोसीड्यूर प्रैक्टिस है वो लास्ट सेशन में करेंगे, लास्ट के थोड़े लेक्चर पहले कर लेंगे, बट करेंगे एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे उसके लिए, ओनली फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ओके, सो ये था क्यों हमें बैलेंस करना है। जो लास्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो चीज है फैक्ट्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जर्वेशन ऑफ इन अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक का कुछ अलग मतलब होता है, ऑब्जर्वेशन का अलग मतलब है, बट यहाँ पर एक चीज ही मतलब कर रहा है कि एक जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलता है, और कैरेक्टरिस्टिक मतलब जब होता है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो इन द सेंस यहाँ पर दोनों ही एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन जब होता है हमें क्या क्या चीज देखने से पता चलेगा कि ये एक चीज हुआ, एक प्रोसेस हुआ, उसमें क्या क्या चीज हमें देखने को मिलने से हम बोल सकते हैं ये एक केमिकल रिएक्शन है। सो ये यस, इट्स एन कैरेक्टरिस्टिक एंड ये ऑब्जर्वेशन भी हम बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी पूछ सकता है, एक कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ सकता है। तो इसको याद रखने से हमें एक मैंने निमोनिक्स और फेमस निमोनिक्स भी है, मैंने नहीं, फेमस निमोनिक्स है फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब होता है फॉर्मेशन, ये स्टेट चेंज में लिख लेता हूँ, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज, एफी फैक्ट्स, ये क्या क्या, अच्छा ये ई नहीं था, सी था, फैक्ट्स। देखो फैक्ट्स, FACTS, फैक्ट्स का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ई का मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, सी का मतलब कलर चेंज, टी का मतलब टेम्परेचर चेंज, एस का मतलब स्टेट चेंज। एक केमिकल रिएक्शन में जब होता है इन चीजों में कुछ चीज देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ, सब एक रिएक्शन में सब कुछ देखने को मिलेगा, एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकता है, सब भी मिल सकता है, बट इनमें से एक एटलीस्ट वन मिल सकता है, मैक्सिमम सभी कुछ देखने को मिल सकता है। सो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है उसका एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, वहां पर हम जाके पढ़ेंगे, यहाँ पर दिमाग खराब करके तुम लोगों का स्पेशली, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर इसके लिए रख दिया हूँ, क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसे एज एन टॉपिक ही है। सो इट्स आई प्रीफर प्रेसिपिटेट, वहां पर क्या वहां पर जाके समझो, तो समझ ले कुछ है उसका फॉर्मेशन होता है। ई से इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बनता है एक रिएक्शन में, अगर गैस बने तो समझ लो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। सी कलर चेंज, कलर चेंज मतलब लाल ने पीला डाल के नीला निकल गया, ये तो सुना ही है डायलॉग,
हाँ, रिएक्शन में जब होता है उसमें कलर चेंज होता है, येलो था ग्रीन हो चुका है, ऐसे रिएक्शंस होते हैं। टेम्परेचर चेंज, ठंडा था गर्म हो चुका है, गर्म था ठंडा हो चुका है, हीट देना पड़ता है, हीट लेना है, ऐसा भी रिएक्शन मिलता है। एंड लास्ट, स्टेट चेंज। इनमें से क्वेश्चन आता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, तो मैं बोल देगा इनमें से कौन सा वाला एक रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है एमसीक्यू में, तो यू शुड इसमें फोकस ज्यादा रखना, ठीक है। स्टेट चेंज मतलब क्या, जैसे तुम देखो H2O2 H2O था, ये गैस था, दोनों ही यहाँ पर क्या था, लिक्विड। तो यहाँ पर गैस से लिक्विड बन गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है कि स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड। तो गैस था यहाँ पर लिक्विड बन चुका है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटीज होता है रिएक्शन में, स्टेट चेंज होता है। ऑल तो फिजिकल चेंज में भी स्टेट चेंज होता है, बट नॉट ओनली स्टेट चेंज, तुम बोल सकते हो यहाँ पर स्टेट चेंज हुआ या केमिकल रिएक्शन हो गया, बट वन ऑफ, अगर स्टेट चेंज हो मतलब एक केमिकल रिएक्शन हुआ तो बस स्टेट चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। बट तुम अगर बोल दो इसमें ओनली स्टेट चेंज हुआ बट केमिकल, अब तुम बोल दो कि कुछ नहीं हुआ, मतलब एक्सेप्ट स्टेट चेंज कुछ नहीं हुआ, और तुम बोल रहे हो इसको केमिकल रिएक्शन। अरे भाई फिजिकल चेंज में भी स्टेट चेंज होता है, ओके। तो सिर्फ स्टेट चेंज एप्लीकेबल नहीं होता, बट केमिकल रिएक्शन हुआ वहाँ पर स्टेट चेंज हो सकता है, तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। तो इसको ऐसे मत समझ लेना, गलत कॉन्सेप्ट यहाँ से ऐसे ही स्टूडेंट लेता है, टीचर पढ़ाया जाता है बट ये नहीं बोलता, ऐसे ही कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं होता। पढ़ाता है टीचर सब सब कुछ पढ़ाते हैं, बट स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ पर डाउट आता है वो टीचर को समझना पड़ता है। कोई स्टूडेंट्स नहीं बताता, ऑफलाइन ट्यूशन में भी कोई नहीं बताता, मतलब समझ लेते मेरे में ही कुछ कमी है, स्टूडेंट्स लोग समझ में आया, ये तो समझ में आया। आज का लेक्चर के इतना ही था, आई होप तुम्हें इतना कम चीज़ भी अच्छा लगा होगा, इंजॉय किया कैसे साइंस पढ़ना पड़ता है, आई होप तुम लोग इंजॉय किया। सो मिलते हैं लेक्चर 2 पे, और फिर से एक बार बता दूं, नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके वेबसाइट सब कुछ डिज़ाइन करना पड़ता है, सब कुछ नोट्स बनाना पड़ता है, टेस्ट सीरीज सब कुछ बनाना पड़ता है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कुछ डाउट हो तो कमेंट पे डाल देना, हमारी टीम ट्राई करेगा तुम्हें उसका रिप्लाई करने के लिए, उस डाउट को सॉल्व करने में। ओके, बाय बाय।